साधु जी लद्दाख के अन्य स्थानों में भी प्रचार करने जाना चाहते थे, मगर उन्हें वहां की भाषा नहीं आती थी और विदेशियों का गांव में प्रवेश वर्जित था। इसलिए वे वापस वहां से लौट आए। वापस लौटते हुए साधु जी टहरी से गंगोत्री होते हुए कैलाश पर्वत पर पहुंचे। वे पहाड़ों की उबड़ खाबड़ ऊंची नीची पगडंडियों को पार करते हुए आगे बढ़ रहे थे। उनके शरीर में इस कठिन यात्रा से कमजोरी भी महसूस हो रही थी। अचानक वे लड़खड़ा गए और पहाड़ के बाजू से फिसलते हुए एक गुफा के सामने जा गिरे। इस गुफा में एक तपस्वी ध्यान की मुद्रा में बैठा हुआ था। साधु जी उस तपस्वी का रूप देखकर डर गए। उस तपस्वी के सारे शरीर पर बाल काफी बड़े बड़े थे। सारा शरीर बालों से ही आच्छादित था। अचानक उस तपस्वी ने आंखें खोलकर सुंदर जी को बैठने के लिए कहा, जिससे उनका डर जाता रहा और उन्हें ज्ञात हुआ कि यह कोई सच्चे ऋषि हैं। अपना परिचय ऋषि ने अपने ही शब्दों में दिया और अपनी उम्र उस समय लगभग 300 वर्ष बताई। ऋषि ने साधु जी को जो प्रकाशन भरी बातें बताई, उसे सुनकर उन्हें लगा मानो वे दूसरा प्रकाशित वाक्य सुन रहे हैं। महर्षि के बारे में अधिक जानकारी हेतु हमारे द्वारा प्रकाशित पुस्तक साधु सुंदर सिंह की कैलाश के महर्षि से भेंट पुस्तक अवश्य पढ़िए। जब सुंदर महर्षि के पास से वापस लौटने लगे तो महर्षि ने साधु जी को एक मिशनरी के गुप्त पाप के बारे में बताया और कहा कि मैं उसके लिए प्रार्थना नहीं कर सकता, क्योंकि प्रार्थना में उसका पाप अवरोधक बन जाता है। वहां से लौटकर जब साधु जी उस मिशनरी से मिले और उस घटना के बारे में बताया तो वह मिशनरी रो पड़ा और अपने पाप से पश्चाताप किया। एक और होने वाली घटना जो सुंदर के साथ घटित होनी थी, उसके बारे में भी महर्षि ने सुंदर को सचेत कर दिया था। यह घटना इस प्रकार थी। कैलाश के दुर्गम इलाके को पार कर साधु जी एक बस्ती पहुंचे। वहां के लोगों से उन्होंने आगे के गांव का रास्ता पूछा। उस गांव के लोगों ने उन्हें मसीही जानकर गलत राह पर भेज दिया, जो बड़ा खतरनाक था। साधु जी उस राह पर चलते रहे। सूर्य अस्त होने लगा, परंतु फिर भी किसी गांव का नामो निशान ना था। वे एक नदी के किनारे पहुंच गए। नदी के चारों ओर से खुंखार जंगली जानवरों की आवाज आ रही थी। साधु जी ने नदी पार करने की कोशिश की, पर असफल रहे। वे थक कर निराश होकर बैठ गए और सोचने लगे कि अब जीवन का अंत निकट है। उनकी आंखें आंसुओं से भर गई थी। अचानक साधु जी ने नदी के उस पार एक व्यक्ति को आग तापते हुए देखा। वह उठकर नदी पार करके साधु जी के पास आया। साधु जी आश्चर्यचकित थे। इस व्यक्ति ने नदी पार कैसे की? उस व्यक्ति ने उसके पास आकर कहा, मेरे कंधों पर बैठ जाओ, डरना नहीं। उन्हें कंधे पर बैठाकर आराम से नदी पार करा ले आया। साधु जी सोच रहे थे शायद यह यहीं का कोई स्थानीय निवासी है, नदी पार करने में अभ्यस्त है। इसे सुसमाचार प्रचार करके धन्यवाद दूंगा। जब उन्होंने अपने आसपास देखा, वहां कोई भी नहीं था। तब उन्हें महर्षि के वे शब्द याद आए, तुझे एक अद्भुत अनुभव होगा जिससे तेरा हृदय परमेश्वर के प्रति आनंद और कृतज्ञता से भर जाएगा। इसी तरह की एक घटना और है। लंबी यात्रा के कारण साधु जी शारीरिक रूप से थकावट महसूस कर रहे थे। साधु जी के पैरों में छाले हो गए थे, जिसके कारण वे लंगड़ा कर चल रहे थे, जिससे उन्हें बड़ा कष्ट व हतोत्साहित महसूस हो रहा था। अचानक उनके साथ एक व्यक्ति चलने लगा और मित्रवत उत्साही रीति से बात करने लगा, जिससे उनका मन उत्साहित हो गया और बोझ हल्का हो गया। जब वे गांव के निकट पहुंचे और अपने उस साथी राहगीर की ओर मुड़े तो उन्होंने अकेले ही अपने आप को पाया। एक शाम वह कान्यान नामक गांव में प्रचार कर रहे थे। वहां उनका बड़ा कड़ा विरोध हुआ। वे उस गांव से निकलकर एक निर्जन स्थान में भूखे और बदहाली में एक पेड़ के नीचे गिर गए और वहां सो गए। आधी रात को साधु जी को किसी ने छुआ और एक आवाज ने कहा, उठो और खाओ। उसने बाजू में दो व्यक्ति खड़े थे। एक के हाथ में भोजन था व दूसरे के हाथ में पानी। साधु जी ने सोचा गांव वाले दया करके उनके लिए खाना लाए हैं। उन्होंने खाया और ऊपर की ओर देखा। वे दोनों व्यक्ति अदृश्य हो गए थे।
इस तरह प्रभु अपने भक्तों की सहायता अपने दूतों के द्वारा करता है। सन 1912 के अंत में साधु जी बंगाल गए। वहां पर उन्होंने प्रचार किया। उनके प्रचार से वहां के कुछ मिशनरियों के मन में विचार आया कि साधु जी को कनाडा में कनाडा मिशनरी बनाकर भेजा जाए, और इस बात से साधु जी भी सहमत हो गए। परंतु कुछ कारणवश भारतीयों को कनाडा जाने में कुछ परेशानी आ गई, जिससे वे वहां ना जा सके। साधु जी कलकत्ता से बंबई आए और बंबई से प्रचार करते हुए उत्तरी सीमा तक पहुंच गए। प्रचार करते हुए साधु जी सारनाथ पहुंचे, जहां पहले महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया। यहाँ पर साधु जी प्रचार करते हुए कुछ ऐसे लोगों से मिले जो सन्यासी के भेष में थे। उनसे बातचीत करते हुए साधु जी को ऐसा महसूस हुआ मानो वे मसीही हैं। ये लोग जो सन्यासी के भेष में थे, ये गुप्त मसीही थे और गुप्त सन्यासी मिशन के थे। जब साधु जी कैलाश के महर्षि से मिले थे, तब उन्होंने भी साधु जी को इस मिशन के बारे में बताया था। जब साधु जी की अंतरंगता उन सन्यासियों के साथ बढ़ी, तो उन्होंने साधु जी को बताया कि उन्हीं की तरह लगभग 2400 सदस्य भारत में हैं और वे 2 श्रेणियों में हैं। पहले तो शिष्य कहलाते हैं, ये साधारण कार्य करते हैं, और दूसरे स्वामी। इनकी संख्या लगभग 700 है। स्वामी सन्यासियों के भेष में रहकर प्रचार करते हैं और प्रभु भोज करते हैं। इनका प्रचार गुप्त होता है, वे अपने को मसीही घोषित नहीं करते। इस तरह यह गुप्त सन्यासी मिशन भारत भर में फैला है। इस मिशन के सदस्यों ने साधु जी की सहायता कई समयों में की। बनारस में एक विद्वान सन्यासी से साधु जी की बात हो रही थी। बातों बातों में उसने साधु जी से कहा कि हिंदुओं का साधु होने का ढंग बहुत युक्ति संगत है, अर्थात वह ब्रह्मचर्य, गृहस्थी, वानप्रस्थ के तीनों आश्रमों से गुजर कर वृद्धावस्था में संन्यास धारण करते हैं। परंतु आपका ढंग तो निराला ही है कि युवावस्था में साधु बन गए हैं। साधु जी ने उत्तर दिया कि मैं आपकी इस प्रथा का विरोधी नहीं हूँ, परंतु हमारे साधु होने के अभिप्राय व लक्ष्य में बहुत अंतर है। मैं इसलिए साधु नहीं हुआ कि इसमें कोई बड़ी भलाई है या साधु बनने से मुक्ति प्राप्त होती है, पर मेरा लक्ष्य साधु होने से यह है कि जिसने अपनी बड़ी कृपा व प्रेम से मुझे मुक्ति प्रदान की है, उसकी सेवा में ऐसे सरल ढंग से कार्य करूं जिसमें मैं सांसारिक उलझने या अड़चने बहुत कम हो, और यूं अपने मुक्तिदाता का सुसमाचार अन्य लोगों तक भी पहुंचाऊं। जब उसने मेरे निमित्त अपना प्राण दे दिया और अन्य अच्छे अच्छे पदार्थ भी देता रहता है, तो क्या यह मेरा कर्तव्य नहीं कि मैं अपनी युवावस्था व अपने शक्ति के दिन और अपने जीवन के सबसे उत्तम भाग उसकी सेवा में लगा दूं। दूसरी बात यह है कि यदि आपके चेलों में से कोई आपके लिए एक बहुत बढ़िया व रसीला आम लाए, वह उसका सारा रस तो स्वयं चूस ले और छिलके व गुठली आपकी सेवा में प्रस्तुत करे, तो आप उसके विषय में क्या कहेंगे? सन्यासी ने उत्तर दिया कि यह बहुत बड़ी मूर्खता, अनादर और ऐसे कार्य होगा जिसे क्षमा ना किया जा सके। साधु जी ने कहा, अच्छा, तो मुझे यह बताइए कि यदि अपनी युवावस्था व शक्ति के दिनों में हम अपनी इच्छा अनुसार खूब मौज करें और वृद्धावस्था में जब केवल हड्डियां व चमड़ा ही रह जावे, तब हम उन्हें परमेश्वर की सेवा के लिए भेंट कर दें, तो यह उसकी दृष्टि में कितनी बड़ी मूर्खता, अनादर और क्षमा ना होने योग्य पाप होगा। सन्यासी ने उत्तर दिया कि हमें दूसरों की मुक्ति से क्या वास्ता है। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी अपनी मुक्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। हमें परमेश्वर की सेवा, उसकी प्रसन्नता या अप्रसन्नता से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि मुक्ति तो हमें अपने कर्मों के आधार पर ही मिलेगा। मित्रों, बाइबल कहती है, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से, अपने सारे प्राण से, अपनी सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। मरकुस 12:30-31। सन्यासी के सिद्धानुसार हमारा जीवन स्वार्थ का जीवन ना होगा, परंतु यदि प्रभु यीशु के सिद्धानुसार चले तो हमारा परमेश्वर के साथ पिता पुत्र का संबंध है और सारे मानव परस्पर बहन भाई है। यह है मुक्ति के परमेश्वर के राज्य की अवस्था। 1912 के आखिर की बात है। साधु जी का मन प्रभु यीशु की तरह 40 दिन और रात उपवास करने के लिए ललायित हो उठा।
साधु जी के मन में मसीह हो जाने के बाद दो इच्छाएं थी। पहली कि वे अपने प्रभु की जन्मभूमि पलिस्तीन को देखें और दूसरी कि वे प्रभु की तरह उपवास रखें। 1908 में उनके पलिस्तीन जाने की इच्छा किसी कारणवश रद्द हो गई थी, परंतु अब वे अपनी दूसरी इच्छा को पूरा करना चाहते थे, जिससे सेवकाई में वे बल प्राप्त कर सके और प्रभु के और समीप जा सके। देहरादून यात्रा के दौरान उनकी मुलाकात रोमन कैथोलिक डॉक्टर स्विफ्ट से हो गई और साधु जी ने डॉक्टर साहब पर अपनी इच्छा प्रकट की। डॉक्टर साहब ने उन्हें बहुत समझाया कि ऐसा लंबा उपवास ना रखें, नहीं तो इसका परिणाम मृत्यु होगा, परंतु साधु जी कहाँ मानने वाले थे। अतएव डॉक्टर स्विफ्ट साधु जी के कुछ मित्रों का पता उनसे लेकर अपनी मंजिल की ओर चले गए। साधु जी ने ऋषिकेश और देहरादून के बीच कचलीबन नामक एक घने जंगल को चुना, जहां मनुष्य नाम मात्र को जाते थे। इस जंगल में केवल तप करने वाले ऋषि मुनि या फिर बांस काटने वाले लोग ही प्रवेश करते, अन्यथा यहाँ केवल जंगली जानवर ही रहते थे। साधु जी जब इस वन में पहुंचे 1913 का प्रारंभ ही था। साधु जी अपने साथ बाइबल के अलावा 40 पत्थर भी ले गए कि जैसे जैसे दिन बढ़ते जाएंगे एक एक पत्थर फेंकते जाएंगे। इस प्रकार उन्होंने अपना उपवास अकेले ही प्रारंभ किया। वे हर समय प्रार्थना और मनन करते। शुरुआत के दिनों में भूख के कारण उनके पेट में दर्द होने लगा और जलन भी प्रारंभ हो गई थी। बड़ी कठिनाई से दिन बीत रहे थे। साधु जी अडिग थे। कुछ दिन बाद सब प्रकार के दर्द जलन खत्म हो गया। साधु जी कमजोर होते चले गए। आखिर में वे इतने कमजोर हो गए कि वे पत्थर उठाकर भी फेंक नहीं पा रहे थे, अपने हाथ को मोड़ने के योग्य भी नहीं रहे। एक दिन उन्होंने देखा उनके सामने शेर खड़ा गुर्रा रहा है, परंतु वे ये नहीं समझ पाए कि वह कितनी दूर है। शारीरिक संवेदनाएं समाप्त होती जा रही थी, परंतु उनके अंदर आत्मा, जगत और परमेश्वर की उपस्थिति को समझने की शक्ति प्रज्वलित हो गई थी। जैसे ही साधु जी बेहाल हुए, उन्होंने मसीह का दर्शन पाया, परंतु यह दर्शन क्रूसित यीशु का नहीं था, परंतु यह दर्शन सिंहासन पर विराजमान यीशु प्रभु का हुआ। प्रभु का चेहरा तेजोमय और उनके हाथ पांव के घाव स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे थे। साधु जी इस दर्शन के बाद समझ गए कि उन्हें अभी प्रभु का और कार्य करना बाकी है। साधु जी का शरीर निष्क्रिय पड़ा हुआ था। जंगल में कुछ बांस काटने वाले आए। उन्होंने देखा कि कोई साधु पड़ा हुआ है। उन्होंने देखा श्वास चल रही थी। उन्होंने साधु जी को उठाकर कुछ लोगों के पास ले गए, जिन्होंने उन्हें देहरादून की ट्रेन में डाल दिया। इस ट्रेन में एनीफिल गांव के 2-3 मसीही थे, जिन्होंने साधु जी की दशा देखकर साधु जी को पहचान ही नहीं पाए, परंतु साधु जी की बाइबल पर लिखे हुए नाम से वे उन्हें पहचान पाए कि ये कौन है। वे साधु जी को एक बैलगाड़ी में रखकर रे वाई धर्मजीत के घर ले गए। इधर साधु जी ने जिस डॉक्टर को अपने मित्रों के नाम पते दिए थे, उन्होंने बहुत दिन बीतने पर साधु जी की कोई खबर न मिलने से ये सोचा कि साधु जी शायद भूख प्यास से वन में ही मर गए होंगे। इसलिए उन्होंने अपने एक मित्र के द्वारा सारे नाम पतों पर उनके मरने की खबर भेज दी।